नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गाजियाबाद। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड बुधवार 31 मार्च को जारी कर दिया है। कब दोस्तों? 31 मार्च को। किस नगर निगम ने? गाजियाबाद नगर निगम ने किया है। और इस बॉन्ड के जरिए नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। इसमें 100 करोड़ रुपए बेस इशू और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू से जुड़े हैं। दोस्तों, हमने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश ने INS सर्वेक्षण तैनात किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मॉरिशस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, INS सर्वेक्षण एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है जो मॉरिशस में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैनात किया गया है। और इस जहाज ने पोर्ट लुइस मॉरिशस का दौरा किया और पोर्ट लुइस से दूर गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण में उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रथाओं पर मॉरिशस के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सिडबी ने नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए एस रमन, ऑप्शन बी विवेक दुबे, ऑप्शन सी अशोक आहवा या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एस रमन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया है। इस बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश भी की है और यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। रमन एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था ने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी RBI या ऑप्शन डी IRDAI। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी IRDAI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में ट्रेड क्रेडिट बीमा पर मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसने सामान्य बीमा कंपनियों को व्यापार क्रेडिट बीमा, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कवर देने की सुविधा के लिए एक नियामक ढांचे का प्रस्ताव दिया है। व्यापार क्रेडिट बीमा खरीदारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के खिलाफ व्यवसायों की रक्षा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इसके संबंध विषयों की अवधारणा को पेश करना है। यह पशु चिकित्सा दवाओं में नए योगों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसने एक कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान भी जोड़ा है, जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 द्वारा शासित है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासोली करने की मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विद्यापति या ऑप्शन डी जयदेव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सूरदास। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासोली कर दिया गया है। पहले क्या नाम था दोस्तों? महमूदपुर, और अब क्या कर रख दिया है? परासोली। यह गांव महाकवि सूरदास की धर्मस्थलीय के रूप में विख्यात है। कर्मस्थलीय सूरदास व्रज रासस्थली विकास समिति परासोली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 7 अप्रैल 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किया। यह बहुहितधारक पहल अनमाया भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं को कोविड-19 के समान ही टीबी के रोग के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनजातीय समुदाय में प्रचलित अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों जैसे कि सिकल सेल रोग, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से निपटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मालदीव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत और मालदीव ने 8 अप्रैल को सीमा पार आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के सभी स्वरूपों की पुरजोर निंदा की है और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत बताई। दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता बताई कि सभी देश तत्काल सत्यापन योग्य कार्रवाई करें ताकि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व होम्योपैथी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 अप्रैल, ऑप्शन सी 9 अप्रैल या ऑप्शन डी 7 अप्रैल। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।